आते हैं अब इनसाइड स्टोरी पर। सिद्दीक जान, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि अब मुशावरत हो रही है, पीडीएम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को फ़ोन, शहबाज शरीफ कह रहे हैं जी गवर्नर को बलीगुर रहमान को अहम पैगाम पहुंचा दिया गया, अब क्या करना है, मार्च या अप्रैल में इलेक्शन हुए तो क्या सूरत हाल होगी। दूसरी तरफ अभी बोल्ड न्यूज़ पर ब्रेकिंग न्यूज़ ये चल रही है कि जी इमरान खान साहब ने मुशावरत शुरू कर दी है और फैसला इमरान खान करेंगे कि सदर कहें कि शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अब एतमाद का वोट लें। तो ये तो अब एक और पता शो करवा रहे हैं इमरान खान साहब। देखें उसामा गाजी साहब, मैंने कल भी ये कहा था कि जो ये समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब के पास कार्ड ख़त्म हो गए हैं, उनको अंदाज़ा नहीं है कि अभी बहुत से कार्ड इमरान खान के पास हैं और ये भी आखिरी कार्ड नहीं है। जो खबर जिसका आप हवाला दे रहे हैं, ये बिल्कुल बोल्ड सबसे पहले ये बता रहे हैं अपने नाज़रीन को कि इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के पास रिपोर्ट है वो ये है कि 13 अरकान कौमी असम्बली शहबाज शरीफ से नाराज़ हैं, जिनमें से 4 इनके अपने MNAs हैं नून लीग के, जो PTI का टिकट लेना चाहते हैं। और अगर तहरीक इंसाफ उनको टिकट की यकीन दहानी करा देती है तो फिर वो मुस्ताफी होने के तैयार हैं, क्योंकि फ्लोर क्रॉसिंग हो नहीं सकती, एब्सटेन वो कर नहीं सकते, ना ही तहरीक इंसाफ उनसे करवाएगी, फिर वो रिजाइन करेंगे और 4 नंबर तो वैसे उनके कम हो जाएंगे नून लीग के अपने। तो ये शहबाज शरीफ के लिए मुश्किलात हैं, इत्तेहादी भी नाराज हैं, अपने भी नाराज हैं। और फिर नून लीग के अंदर ये जो बात हो रही है ना कि अगली इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, उसकी वजह वो यही बताते हैं कि अगर हमने IMF की शराइत मानी, हमने मजीद पेट्रोल डीजल को महंगा किया, हमने मजीद टैक्सेस लगाए, हमने मजीद तबाही और बर्बादी की, तो अवाम में हम जाने के काबिल नहीं रहेंगे, अभी भी नहीं है, फिर तो हम कंपेन भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इनको ये कहा जा रहा है कि आप अभी भी टाइम है कि आप इलेक्शन में चले जाएं, और ये कोई बईद नहीं है, ये इलेक्शन में जाने का ऐलान बिल्कुल कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि अब ऑप्शंस इनके पास महदूद हो गए हैं। पहले इन्होंने इमरान खान को दीवार से लगाया था, अब इमरान खान ने इनको दीवार से लगा दिया है। अब ये बंद गली में 2 असम्बलियों में इलेक्शन होते हैं तो भी इनका नुकसान नहीं होते, और निगरान सेटअप को कैसे तब्दील करेंगे, अदालतों से कैसे, गो के इस वक्त मसला नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है अदालतों से फैसले लेने, लेकिन जिस हद तक इस वक्त पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है, अगर अदालतें उसको जो है वो निगरान सेटअप को तोसी देंगी, एक्सटेंशन देंगी, तो उससे ये सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। मसला आपका सबसे बड़ा मुआशी अदम इस्तेहकाम है, मुआशी मसला है। आपके पास डॉलर्स की कमी है। आपने देखा, हमें कहा गया कि 3 अरब डॉलर आ रहा है सऊदी अरब से, जी नहीं आया। सऊदी अरब ने कहा हम स्टडी करवाएंगे। हमें कहा गया शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कि 3 दिन में वो जी आ जाएंगे हुकाम IMF के, वो नहीं आए। हमें कहा गया जनीवा में जाके ये जो कर रहे हैं उसमें आप देखेंगे कितना पैसा आएगा, वो 3 से 5 7 साल का प्रोजेक्ट है, और उसमें भी नकद पैसा नहीं आना, वो आने हैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो इस वक्त सूरत हाल इनके लिए बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इस वक्त रियासत का मसला मुआशी अदम इस्तेहकाम है, और जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, मुआशी इस्तेहकाम किसी सूरत जो है वो मुमकिन नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल्ड न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली, और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।